नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ याद है आपको? पढ़ा होगा आपने जरूर, क्योंकि समकालीन नहीं है हम लोग उनके। दरअसल ये चलन है, वो शास्त्रार्थ का की जो चुनौतियां होती थी वो ज्ञान को लेकर होती थी, विद्वता को लेकर होती थी, लेकिन जब चुनाव नजदीक होती हैं तो तमाम बड़ी पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। सड़क में आइए, संवाद करिए, जवाब दीजिए। ये आप इन दिनों उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। कहा कि उनके 15 महीने और शिवराज जी के 15 साल, आए और चर्चा करें। शिवराज जी ने एक संक्षिप्त सा जवाब दिया। अमूमन वो इस तरह ना तो चुनौती वाले लहजे में बात करते, ना उस तरह से चुनौती स्वीकारते। जवाब आया उनके एक मंत्री अरविंद भदौरिया का, और तत्काल सवाल उठ गया प्रक्रिया का कि ये जो है ये प्रोटोकॉल के लिहाज से सही जवाब नहीं है, क्योंकि अरविंद भदौरिया से कमलनाथ क्यों संवाद करेंगे। तो कुल मिला के ये जब चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के आरोप भी लगेंगे, सवाल भी बहुत सारे उठते हैं, लोग एक दूसरे को पर छीटाकशी भी करते हैं। ये सब दौर चल रहे हैं। साथ साथ दौर चल रहा है टिकट वितरण को लेकर। कांग्रेस ने लगभग पूरी सीट जो है वो अनाउंस कर दी, 4 सीटें बची हुई हैं जिसको लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी में भी मंथन चल रहा है कि क्या वो सारे नाम जो एक साथ परिवार में नए शामिल हुए उनको एक मुश्त टिकट दिया जाए, या उनमें भी कोई फेरबदल की गुंजाइश है। तो ये सब दौर चल रहे हैं, आरोपों के दौर भी चल रहे हैं। जनता इस वक्त बहुत खामोश रहती है। जनता बोलती है तब जब उसका हाथ ईवीएम पे जाता है, अभी वो खामोश होती है। आज बात करेंगे इन्हीं सब मसलों को, इन्हीं चुनौतियों को, और एक कोशिश करेंगे कि जो शास्त्रार्थ की चुनौती वहां पर दी गई उस तरह का हम यहां भी कोई दृश्य यदि उपस्थित कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए भी। तो करेंगे बहुत सारे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह मार्च में शुरू हुई एमपी की सियासी फिल्म में क्लाइमैक्स सीन नहीं आया है अभी, लेकिन अब इस फिल्म में नेता संवाद, अदायगी और मजबूत स्क्रिप्ट के जरिए दर्शक, माफ कीजिएगा, वोटर की तालियां बटोरने की पूरी कोशिश में है। हाट पिपलिया सीट पर कमलनाथ की सीएम शिवराज को चुनौती कि आए मैदान में। चिल्लाते फिरते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। हालांकि इस चुनौती से पहले शिवराज ट्विटर के जरिए आईफा के आईने में कमलनाथ से जवाब तलब कर चुके थे और पूछ चुके थे कि आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर हुए किसानों को राहत दूं, बेटियों का कन्यादान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, या फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। तो हाट पिपलिया से चली चुनौती मंजूर करने सीएम शिवराज से पहले उनके मंत्री फ्रेम में आए, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया कि चुनौती बराबर वालों को दी जाती है। मंत्री किस हैसियत से मैदान में आ रहे हैं? वाह दादा कमलनाथ जी, शिवराज जी से क्या बहस करते हो? अरविंद भदौरिया से कभी बुला के बहस कर लो, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस कर लो। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री पूर्व एक दूसरे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा, तुम लोग कौन हो भाई? बिके हुए लोग। ये चुनौतियां वोटर के बीच माहौल बनाने हैं, लेकिन जिन चुनौतियों से सियासी दल इन दिनों गुजर रहे हैं उसका ट्रेलर है ये। बड़ी आसानी से 2 किश्तों में 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी कांग्रेस मुरैना, मेहगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा की 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार नहीं तलाश पा रही। सबसे ज्यादा पेच मेहगांव और मुरैना सीट पर फंसा है। बस मैं समझता हूँ आज रात को या कल तक हमारी ये तैयारी, लगभग डिस्कशन हो गया। हमारे प्रभारी महामंत्री महासचिव मुकुल वासनिक जी कल आए थे और लगभग सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई थी। उधर 25 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय बता रही बीजेपी में ब्यावरा सीट का गुस्सा उम्मीदवार के ऐलान के पहले ही भोपाल के बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच गया। जो भी नए उम्मीदवार है भाजपा में, नए कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, पुराने को नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे गांव-गांव में लगने वाले मजमों में कहा जाता है, अभी दिल थाम के बैठिए, अभी इस सियासी तमाशे में कई जोरदार सीन आएंगे, लेकिन रिमोट तो हमेशा वोटर के हाथ में ही रहेगा। और इस बार मतदान के साथ ही नहीं, मतदान के पहले भी बटन मतदाता के ही हाथ में है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के मद्देनजर ग्वालियर हाईकोर्ट ने चुनावी सभाओं में भीड़ पर काबू करने फैसला दिया है।
फैसले में कहा है कि सियासी सभाओं में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने पर आम आदमी भी करवा सकता है FIR। तो सत्ता में आना हो या सत्ता बचाना हो, रास्ता सड़क से होकर ही जाता है। सत्ता के लिए है अब सड़क से चुनौती, जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है उमाशंकर गुप्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। गुप्ता जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान विजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। राठौर जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी, ये जो शास्त्रार्थ, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं होगा, कमलनाथ जी की जो चुनौती है, ये आपको लगता है कि ये अगर एक मंच पर आकर दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ तो न केवल शास्त्रार्थ जीत जाएंगे कमलनाथ जी, बल्कि चुनाव भी जीत जाएंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा वो सच कहा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जिस तरीके से रोज रोज नई बातें करके और अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रही है, कोरोना में जो हालात हो रहे हैं उससे बचने का काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का जो दौर चल रहा है और अराजकता का जो माहौल है, उससे बचने के लिए कोई न कोई नई बात ये बोलते हैं और बेसिर पैर की बात बोलते हैं। तो कमलनाथ जी ने जो चुनौती दी है, निश्चित रूप से पूरी जवाबदारी से चुनौती दी है कि 15 साल का जो आपका काम था, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं आप ठीक नहीं कर पाए, जिसमें स्कूल की शिक्षा की व्यवस्थाएं आप ठीक नहीं कर पाए, जिसमें और सारी व्यवस्थाएं, विकास के काम आप नहीं कर पाए, केवल घोटालों में आप लगे रहे। और सदी का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला, जिसमें 10,000 FIR हुई। आपको मालूम है कि गवाह, जिसमें 50 से ऊपर तो गवाह मारे गए, और ऐसे घोटाले में जो किस तरीके से बचाव किया गया वो सबको मालूम है। बच्चा बच्चा जानता है नौजवानों के साथ जो दुर्दशा हुई है, और उससे आप तो व्यापम के बाद तो आपकी सरकार आ चुकी है, आपकी सड़क जी, इसलिए आपको नकारा था लोगों ने। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 महीने हम लोगों को मिले थे, और 15 महीने के अंदर चाहे विकास की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा माफी की बात हो, चाहे बिजली को 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात हो, चाहे विधवा पेंशन को दुगना करने की बात हो, चाहे किसानों का 26 लाख किसानों का कर्जा देने की माफ करने की बात हो, चाहे अब गौशाला 1000 गौशाला खोलने की बात हो, एक नहीं अनेकों, 7 मेडिकल खोलने की बात हो। आपकी लगभग पूरी बात ली मैंने, मंदिर के लिए पूरी बात ली विजय जी आपकी। उमाशंकर गुप्ता जी का रुख करूंगा, माफ कीजिए, रोकता हूं आपको मैं, उमाशंकर जी का रुख करता हूं। उमाशंकर जी, ये खुली चुनौती मंच में भी हुई, खुली चुनौती मंच से भी हुई, खुली चुनौती विजयन जी भी दे रहे हैं। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो न्यूज 18 का मंच ऑफर करता हूं कमलनाथ जी को भी और शिवराज जी को भी, मैं तैयार हूं मध्यस्थता करने के लिए। उमाशंकर गुप्ता जी, देखिए, मंच तो अब उपचुनाव में चली रहे हैं प्रवीण जी, और मंचों पर सब बातें हो रही हैं। जो बातें कमलनाथ जी को कहना है वो कह रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी जो कहना कह रहे हैं, उमाशंकर गुप्ता को जो कहना कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को कहना जो कह रहे हैं, और हर विधानसभा में हो रहे हैं, और वास्तविकता जनता जानती है। और इसलिए किसी भी मंच पर बहस हो जाए। अब कमलनाथ जी चुनौती दे रहे हैं तो लगाए आरोप ना। अब ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि वो घोटाले हो गए। भाई, अरे व्यापम में कब तक रहोगे आप? व्यापम को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, CBI हो गई, आपकी 15 महीने सरकार रह गई। कौन से घोटाले में एक आध FIR भी की आपने, कई जांच शुरू की? केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। घोटाले आपकी सरकारों में हुए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, और उस समय केवल कुछ काम जनता का आपने किया नहीं। और अगर शिवराज सिंह जी चौहान ने ये कहा कि भाई हम खर्चा कायम करें, लड़कियों की शादी के पैसे दें, या संबल योजना शुरू करें, या आईफा का वो जैकलिन के कमर में हाथ डालें, वो काय पे खर्चा करें, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। तो अब इसमें बात क्या है? और हम तो चुनौती हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है। जिसको मैदान में आके आना है, चुनौती स्वीकार है। शिवराज जी की जरूरत ही कहाँ है? हर बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपकी झूठ का देने के लिए यहाँ तैयार है, और दे भी रहे हैं। आप भी आइए मंचों पर, और हर जो मंच पर आपको बोलना है हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। और जनता बड़ी बारीकी से देख रही है। जनता ने देखा है 15 महीना क्या अराजकता का वातावरण था, किस प्रकार का ट्रांसफर उद्योग चल रहा था।
गरीबों की योजनाएं सब ठप हो गई थी, किसान हैरान और परेशान था, कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। ये सब भी जनता ने देखा है। तो अब एक्चुअल जनता ने देखा और फैसला जनता ही करने वाली है। गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ये तो माने एक तरह का सालों पहले संविधान में लिखा गया कि भाई घोषणा जो निर्णय जो है वो जनता ही करेगी, तो ये तय बात है। मनीष जी का रुख कर लेता हूं, फिर विजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। मनीष जी, ये कह रही है बीजेपी की भाई हमें तो सेनापति उतारने की जरूरत ही नहीं है, हम तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 भी सामने खड़े कर देंगे तो वो कमलनाथ जी का मुकाबला कर लेगा। नंबर 1 जो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा वो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर जो आप देख रहे होगे कि दूसरे पर दबाव बनाने वाला, अभी तक आपको गेनिंग कौन दिखता है दोनों में? देखिए, जो बीजेपी के, जैसे अभी उमाशंकर जी ने ही बोला और अरविंद भदौरिया भी बीच में कूद पड़े, तो बीजेपी और कांग्रेस में जो बेसिक डिफरेंस है प्रवीण जी, वो डिफरेंस है कि बीजेपी में ये संगठन जो है वो अपना एक अलग तरीके से काम करता है और कार्यकर्ता बेस्ड पूरा जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो है। कांग्रेस हमेशा लीडरशिप बेस्ड पार्टी रही है, लीडर के आसपास पूरी जो है कांग्रेस घूमती है, चाहे वो किसी के भी जमाने की अगर अपन बात कर लें, किसी स्टेट की बात कर लें या देश की बात कर लें, तो ये बेसिक डिफरेंस तो है। मगर जो चुनौती एक मुख्यमंत्री यदि दे रहा है तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। एग्जैक्टली, मैं बात कर रहा हूं कि जैसे अगर किसी मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को चुनौती दी, तो अगर दूसरे मुख्यमंत्री ने काम किए हैं, जैसा कि हमेशा बीजेपी दावा करती है कि हमने बहुत काम किए हैं और बहुत सारे काम हर सरकार करती है, इसमें कोई सरकार का काम ही है काम करना, तो अगर ये बहस होती है किसी मंच पर तो ये अपने आप में मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। जनता भी सुने इसको लाइव में कि कौन क्या बोलता है, क्योंकि होता क्या है, आप किसी पे आरोप लगा के भग जाओ, राजनीति में आजकल ये। हालांकि आपको एक बार याद होगा मनीष जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बार दिग्विजय सिंह और सुंदरलाल पटवा के बीच में जरूर हुई थी, तब दिग्विजय सिंह भी मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, या फिर हाँ नहीं, बिल्कुल हुई थी। और इवन कई स्टेट्स में जब इलेक्शंस होते हैं तब भी जो सीएम कैंडिडेट दोनों पार्टीज के होते हैं उसमें भी आजकल ये नई शुरुआत हो गई। अगर ये होता है तो एक बहुत अच्छी बात इसको कहेंगे। दूसरा आपका सवाल एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे आप? मैं आता हूं मनीष जी, बहुत देर से विजयन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी तुरंत उनके बाद और उमाशंकर जी के बाद आपके पास आता हूं। विजयन जी, मैं जो बात आप जो जवाब देना चाह रहे हैं उसके अलावा मैं एड ऑन और कर दूं उसमें, ये जो जवाब आज शिवराज जी ने ट्वीट के जरिए दिया है, बहुत सारी चीजें वो कह रहे हैं आप अधूरी घोषणा कर गए कर्ज माफी की, मैं उसे ठीक करूं, जो आपने बालिकाओं के लिए जो कर गए गलत उसे ठीक करूं, संबल के लिए कर गए, कुछ उन्होंने दोहरा भी दिया उमाशंकर जी ने। तो आप जिसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, शिवराज जी उसे आपकी वीकनेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, शिवराज जी क्या कर रहे हैं, उमाशंकर जी क्या कर रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर क्या कर रहे हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आम जनता किस तरीके से सोच रही है और जो हम लोगों की बात सुन रही है वो कितनी गंभीरता से और कितने सच्चाई की वो बात है, उसके ऊपर वो सोच रही है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी हमारे मित्र ने कहा कि मैं शादी में, कन्या विवाह में पैसा दूं, इसमें दूं, उसमें दूं, मैं क्या करूं? तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1,90,000 करोड़ का कर्जा क्या कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था? क्या अभी 17,000 करोड़ का कर्जा जो आपने 6 महीने के अंदर लिया है, तो ये किसने लिया है? आपने जो है 2.25 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर इस मध्य प्रदेश को छोड़ा और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डुबाने का काम किया, जिसकी वजह से आज आपके जो हालात हैं। हमने आते ही अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया था और जिस खनिज नीति में आप साल में 200 करोड़ रुपए ले रहे थे, वो 1200 करोड़ रुपए हम लोगों ने किए थे। हमारे विभाग के अंदर ही 20% राशि हमने बढ़ाने का काम किया था और आपने केवल विज्ञापन के ऊपर खर्च किए, पोस्टरबाजी के खर्च किए, आपने काम भी किया लेकिन अपने फोटो छपाने का काम किया। हमने काम किया लेकिन हमने फोटो नहीं छपाए। मैं अपने मित्र का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि उद्योग लगा था तबादलों का, और आप जरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 1.5 साल में जो तबादले नहीं हुए वो तबादले इन्होंने 6 महीने के अंदर करके दिखाए। अगर हमने तबादले किए तो शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं जो शायद
16 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जिसमें एक पैसा कोई नहीं कह सकता कि जो खर्च हुआ हो। और चुनौती की अगर बात है, अगर अरविंद भदौरिया जी बोल सकते हैं, दूसरे लोग बोल सकते हैं, तो मैं भी कह सकता हूं कि जिसको चुनौती मैं स्वीकार कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी अगर खड़े होना चाहते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं और हर बात के ऊपर ऐसा जवाब रखा जाएगा और काम का जवाब रखा जाएगा जिसके इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 1.5 साल के अंदर ताबड़तोड़ हमने काम किया और नहीं किए होते तो आप बताइए क्या 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को इन्हें दिया, 10% सामान्य वर्ग को हमने दिया, अगर डीए बढ़ाने का काम किया तो हमने किया, 20% जो है राजस्व में इसमें रजिस्ट्रेशन में छूट दिया, कलेक्टर गाइडलाइन में तो हमने दिया, महिलाओं को अधिकार स्टाम्प शुल्क में अगर 1000 रुपए किया तो हमने किया, 2.5% से 0.5% स्टाम्प की अगर छूट दी तो हम लोगों ने दी। और एक नहीं कितनी सारी योजनाएं हैं, क्या बताओ, अगर लिस्ट देंगे तो इतनी बड़ी हम आपको चिट्ठी बता सकते हैं। ठीक है, जवाब ले रहे तो उमाशंकर जी से, अगर ये अनैतिक उमाशंकर जी से यही हाथ के हाथ जवाब ले रहे थे आपके 5 साल में पूरा हम करते जी, तो आगे भी होता। बिल्कुल ठीक है, उमाशंकर गुप्ता साहब बहुत सारी योजनाएं इन्होंने गिना दी और इनका बिल्कुल बिल्कुल ले लेते। उमाशंकर जी, इनका दावा है कि सब कुछ बढ़िया ही कर गए थे, चौपट करने आप लोग आए। किसने किया? आपने 1.25 साल में किया। आप कितना कर्जा छोड़ के गए? 2003 में जब आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, आप कितना कर्जा छोड़ के गए? और ब्रजेंद्र सिंह जी, आप तो जिस विभाग के मंत्री रहे हैं वहाँ भी आप जानते हैं कि कोई सरकार के खजाने में कोई पैसा नहीं भरा रहता है। हर साल बजट बनता है, रेवेन्यू इनकम आती है और खर्चा होता है। और आपकी सरकार में कौन सा कर्जा कम हो गया था? आपने भी कर्जा लिया। आप तो तनख्वाह लेने के लिए भी कर्जा लेते थे। और कांग्रेस की सरकार का इतिहास देखें तो समय पे आप तनख्वाह तक नहीं बांट पाते थे। 365 दिन में से 200 दिन ओवरड्राफ्ट रहता था। 15 साल में हम विश्वास के साथ कहते हैं, एक दिन तनख्वाह लेट नहीं होने दी, एक दिन ओवरड्राफ्ट नहीं होने दिया, एक दिन कोई किस्त ओवरड्यू नहीं होने दी। और मार्केट में हमारी रैंकिंग जो लोन की है वो हमने काफ़ी बढ़ाई। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। आपके इन झटकों में आ जाए, कोई खजाना नहीं छोड़ता कोई भी। खजाने खाली रहते हैं, खजाने हमेशा खाली रहते हैं सरकारों के। पैसा का मैनेजमेंट होता है और आता है, वो कर्जा भी रहता है। आपकी जहाँ सरकार है वहाँ भी कर्जा है। और आप जब सरकार आपकी अभी हटी उस समय भी कितना कर्जा था, ये भी जरा बता दीजिए आप। तो इन बातों का कोई असर नहीं है, वास्तविकता जनता जानती है। आखिर संबल योजना आपने बंद की कि नहीं की? आपने किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया, ये साफ है। आपने कहा था कि हम लड़कियों को 51,000 देंगे, केवल घोषणा की, पैसा अब दिया जा रहा है। तो आपने सारी योजनाएं बंद कर दी, गरीब केवल घोषणाएं की है। और ये जनता ने देखा है, ना मेरे कहने से ना आपके कहने से कुछ होने वाला है। अगर हम कहते रहेंगे तो यहाँ जरूर टीवी पे कहते रहिए, ठीक है, और एक दूसरे को चुनौती एक बार मनीष जी कर, लेकिन ग्राउंड पूरी बात ले ली जानती है। उमाशंकर गुप्ता जी, मैंने पर्याप्त वक्त आपको भी दिया, विजयन जी की भी पूरी बात ले ली। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते, नॉन पॉलिटिकल हैं मनीष जी, वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी, जो जवाब आपसे उस वक्त नहीं ले पाया था वो ये कि इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉर जो चलते हैं बड़े नेताओं के, क्या वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं? मतलब जो वोटर है वो थोड़ा बहुत सोचता है कि हाँ ये बात सही है, हमारा नेता चुनौती दे रहा है, अगले हाथ सोचता होगा मेरा नेता स्वीकार कर रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 जो बात है कि कर्ज लेके ही भले किए जाए, लेकिन क्या ये अनाउंसमेंट लोगों को अपील करते होंगे, जिसका क्रेडिट आप देख रहे होंगे दोनों मेहमान यहां पर ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जैसा आपने पूछा कि नेता जो बड़े बड़े बयान देते हैं या ये चुनौतियां वाला जो फैक्टर है, इस सब से जो जिसको बोलते हैं कि जो पहला वार करता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो जैसे न्यूज़ इंडस्ट्री में है कि जिसने पहले न्यूज़ देखी उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो ये शुरुआत कमलनाथ ने की, तो इसका हो सकता है इनको कुछ माइलेज मिले। मगर जनता, देखिए प्रवीण जी, दोनों वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, जनता एक एक चीज़ देख रही है। जनता ने 15 साल का शासन भी देखा है, जनता ने 15 महीने का भी शासन देखा है। जनता ने यह भी देखा कि किन स्थितियां परिस्थितियों के कारण यहाँ पर सरकार चली गई और एक चुनाव जनता पे थोपा गया चुनाव है। तो अब जनता इसके बारे में क्या सोचती है, जिसको बोलते हैं कि वही पालन, मतलब पूरा निर्णायक वही हैं और उन्होंने जो झेला है या देखा है, उनको जो अच्छा लगेगा उस पर निर्णय देंगे, है ना। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये ऋण लेने वाली जो बात है, इस पे लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में। तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 2003 में जब दिग्विजय सिंह ने
की सरकार गई थी, तो जहां तक मुझे याद है 27,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पे था। तो 56 से लेके 2003 इस पीरियड में जो कर्जा था वो पहुंचा 27,000 करोड़, और अब जितना हमारा बजट है 2 लाख करोड़ से ज्यादा। अब ये मतलब 3 के बाद ये 15 और 16 सालों में आप देखिए कर्ज में कितनी वृद्धि हो गई है, क्योंकि अब ये संस्कृति जो है ये बड़ी गवर्नमेंट्स में भी कॉमन हो गई कि कर्ज लेके आप काम करो। केंद्र के पास पैसा नहीं है, उसने और लिमिट बढ़ा दी कि भैया और कर्ज ले लो। अब ये कर्ज इतना लेके जो रिपेमेंट है उसमें अभी सरकारों को पसीना आएगा। उसकी वजह यह है, एक बार विजन जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि वक्त तेजी से फिसलता। विजन जी बहुत संक्षेप में चाहूंगा, मनीष जी वक्त रहा तो आऊंगा। विजन जी एक लाइन, मतलब एक लाइन नहीं, थोड़ा थोड़ा वक्त है आपके लिए भी और थोड़ा वक्त उमाशंकर गुप्ता जी के लिए। क्यों वोट दे पब्लिक आपको? हमारे दर्शक तमाम देख रहे इलाके में, क्यों वोट देना चाहिए? इसलिए हमको वोट दे, इसलिए वोट देना चाहिए कि हमने कहा कि 56 से लेके और दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल तक लगभग 40 सालों में मात्र 27,000 करोड़ रुपए कर्जा हुआ, और इनके 15 साल में 27,000 से सीधा 1,90,000 करोड़ का कर्जा हुआ। तो आप मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है कि कर्जा लेके घी पीने वाले कौन लोग हैं। और आज 1,000 रुपए का इन्होंने बजट आमंत्रित किया, बजट दिया कामों के ऊपर, और लगभग उपचुनाव में 28 जगहों में 400 करोड़ रुपए की एक विधानसभा पे घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये जो फर्जी शिलान्यास कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, इनको कहां से पैसा देंगे अंजाम? तो ये केवल उपचुनाव में पागल बनाने की बातें हैं। 26 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, पूरा माफ किया, पेन ड्राइव दिया, मोबाइल नंबर दिया, किसानों के नाम दिए, और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है तो इसको मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। बच्चियों की शादी में अगर 51,000 रुपए हमने दिया था तो उनका पैसा भी हमने दिया था। ये जो हमारे मित्र कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने अपने हाथ से भी चेक बांटे और लोगों बच्चियों को पैसे गलत कह रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता जी से भी यही सवाल एक शास्त्रार्थ की शक्ल हमने कहा था कि हम यहां भी देने की कोशिश करेंगे। उमाशंकर गुप्ता जी, क्यों वोट देना चाहिए आपकी पार्टी को, जनता को? क्यों वोट दे जनता आपकी पार्टी को? इसलिए देना चाहिए कि हमने जनता को सुशासन दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी वायदे करती है, जो पूरा कर सकती है वही वायदे करती है, ये हमने करके भी दिखाया है। और कांग्रेस का हम तो बड़ा कह रहे हैं कि जनता देख ही रही है और जनता देगी वोट, और उसी पर हम वोट मांग रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर जा रहे हैं। अब मैं मनीष जी की बात से सहमत हूँ कि 27,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन उस समय बजट का वॉल्यूम भी क्या रहता था। आज 2 लाख करोड़ का बजट हो गया। आज उस समय 2003 में मध्य प्रदेश में क्या हालत थी, सड़कों की, बिजली की, खाद की, इन सब के लिए जो पैसा लिया है, और उस 15 साल में एक दिन कोई किस्त ओवरड्यू नहीं होने दी। कर्जा लिया तो कर्जा पटाया भी है, और ये कर्ज लेकर ही सरकारें चल रही हैं आजकल। कोई भी सरकार हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी यही हाल है। आज भी अगर किसी प्रदेश में है तो कभी ओवरड्यू नहीं होने दिया, और कांग्रेस में ओवरड्यू रहा, ये रिकॉर्ड है कि इनसे कर्जा पटा नहीं। हमने कर्जा उतना ही लिया जितना पटा सकते थे। आज हम जनता से उतना ही वायदा करते हैं काम का जो कर सकते हैं। वायदे करके झूठ बोलने वाले हम लोग नहीं है, ये जनता ने देखा है। और इस 15 महीने में जिस प्रकार की मनीष जी का छोटा रिमार्क बिल्कुल लगभग फिसल गया हमारे हाथ से। मनीष जी की बात अधूरी रह गई थी। विजन जी आऊंगा, मनीष जी की बात अधूरी रह गई थी। मनीष जी आपकी बात अधूरी रह गई, छोटा रिमार्क आपका, बस समय मैं केवल ये कह रहा था कि हर राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट यही है क्योंकि केंद्र से भी पैसा नहीं मिल रहा है। कर्ज लेने के अलावा सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं है। प्रवीण जी ठीक है, तो माफ कीजिए, बात इतनी चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बात मनीष दीक्षित जी कह रहे थे उससे मैं सहमत हूं। शुरू भी मैंने उसी से किया था कि वाकई बहुत दिलचस्प होगा अगर एक मंच पर कमलनाथ और शिवराज जी आमने सामने अपनी सरकार एक 15 महीने की, एक 15 साल की यदि उपलब्धियां बताते हैं तो पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ एक बार सुने, और रोचक भी होगा और वोटर पर अपील भी करेगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि मंच न्यूज 18 मुहैया कराने के लिए तैयार है। अब यह देखना होगा कि दोनों तैयार होते हैं या नहीं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।